झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में 1 से 14 नवंबर तक विभिन्न जगहों पर शिविर लगाकर आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने दूसरे चरण के कार्यक्रम को लेकर आम लोगों से शिविर में उपस्थित होने और सरकारी योजनाओं के लाभ लेने की अपील की है। पहले चरण में करीब 21 लाख आवेदन आए, जिसमें 12 लाख से अधिक आवेदनों का निष्पादन किया गया। तो आपको बता दें कि पहले चरण के इस योजना की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की शुरुआत की गई है और 1 से 14 नवंबर तक विभिन्न जगहों पर शिविर लगाकर आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और इसी खबर पे और अधिक अपडेट के लिए फोन लाइन पे रांची से हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी सरकार की दीर्घ परिलक्षित योजना है और सरकार की फोकस इस बात पर है कि सरकार का जो भी 2 वर्ष का लगभग कार्यकाल जो बचा हुआ है, उस कार्यकाल में सरकार ज्यादा से ज्यादा आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहती है। उसी के तहत ये दूसरा चरण शुरू किया गया है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस पर फोकस किए हुए हैं। तमाम गठबंधन दल के लोग इस पर फोकस किए हुए हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात तो कल लिखा है कि करीब 21 लाख आवेदन आए पहले चरण में पूरे राज्य भर से और उसमें से मैक्सिमम का उसमें निष्पादन हुआ। हालांकि वो मैक्सिमम नंबर क्या है उस बात का उल्लेख मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि 21 लाख आवेदन आए। इससे ये समझ में आता है कि अभी भी ग्रास रूट पर बहुत काम करने की जरूरत है। खासकर जो छोटी छोटी बातें हैं, किसी को वृद्धावस्था पेंशन की बात हो या विधवा पेंशन की बात हो या पीडीएस योजना का लाभ लेने की बात हो या इनकम कास्ट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने में दुश्वारी की बात हो, ये छोटे छोटे जो भी मामले हैं जो ग्रास रूट पर आते हैं अंचल कार्यालय में, सीओ साहब के कार्यालय में, वहां पर जो पेंडेंसी होती है उसकी वजह से ही ये आपके द्वार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये कहीं न कहीं सरकार के लिए भी इनपुट्स के तौर पर काम करेगा। कहीं न कहीं 2024 के चुनाव से पहले ये इनपुट सरकार के लिए बेहतर साबित होगा अगर सरकार इस बिंदु पर काम करती है, यानी कि सरकार ग्रास रूट के इन विषयों पर टच करती है और उसका निष्पादन करती है, तो निश्चित रूप पर कहीं न कहीं इसका पॉलिटिकल बेनिफिट भी होता है। यही वजह है कि पूरी सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि दूसरे चरण में मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा जाए और मैक्सिमम लोगों की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका निष्पादन किया जाए। और खुद मुख्यमंत्री कई जिलों में इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री खुद पर्सनल तौर पर इस बात का इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो है झारखंड की 3.5 करोड़ जनता के साथ खड़ी है। हालांकि सरकार ने पिछले 3 वर्षों में ऐसा बहुत कुछ नहीं किया है जिसकी बुनियाद पर इस बात को मजबूती के साथ कहा जाए, लेकिन जो कुछ भी किया है कोरोना और ओमिक्रॉन के इम्पैक्ट के बाद, वो भी कहीं न कहीं सरकार उसे उस बात को कहीं न कहीं कैश करना चाहती है और बाकी जो बचा हुआ कार्यकाल है, इन बचे हुए कार्यकाल में सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सरकार जनता के साथ खड़ी हुई नजर आए। इसी के तहत इस योजना का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज। तो आपको बता दें कि पहले चरण की सफलता के बाद अब झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण की आज से शुरुआत होगी और इसके तहत हर जगह शिविर लगाकर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।